देखो धूम जैसी मूवी तो तुमने देखी ही होगी जिसमें लीड एक्टर लीड चोर थे जॉन एब्राहम। तुम्हें समझ आ गया होगा। वेल देखो, जॉन अब्राहम 2010 से पहले काफ़ी अट्रैक्टिव लगते थे। सेम चीज़ देखो तुम धूम में भी देख सकते हो, जिसकी वजह से धूम से ही देखो बाइक का क्रेज़ और जॉन का क्रेज़ बहुत ही बढ़ गया था लोगों में। देखो जॉन की अट्रैक्टिवनेस के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है उनके फेस पे जो ब्लेंड है मैस्कुलिन प्लस फेमिनिन फेशियल फीचर का। इसके बाद देखो उनकी एक अच्छी हाइट, वो ऑलमोस्ट 6 फुट के 182 सेंटीमीटर। इसके बाद एक अच्छी लीन फिजिक। इसके बाद हो सकता है देखो उनकी एथनिसिटी के वजह से भी वो इतने अच्छे लगते हैं। उनके फादर देखो सीरियन क्रिश्चियन है, उनकी जो मदर है वो है पारसी, तो हो सकता है कि उनकी अट्रैक्टिवनेस के पीछे ये भी एक रीज़न हो। लेकिन देखो अभी के टाइम पर ना जॉन अब्राहम पहले जितने अच्छे लगते नहीं, इतने अट्रैक्टिव है नहीं। इसमें देखो पहली चीज़ हो सकती है इंक्रीज्ड बॉडी मास। पहले के टाइम पे देखो 2010 से पहले उनका जो बॉडी मास था वो थोड़ा सा कम था, साथ ही साथ एक अच्छी लीन फिजिक थी उनकी। अभी के टाइम पे देखो वो एक बल्की फिजिक को मेंटेन करते हैं अपने शायद से मूवीज़ के रोल्स में फिट आने के लिए, अपने कैरेक्टर में आने के लिए, जिसकी वजह से उनके फेस पे जो प्यारे प्यारे मैस्कुलिन प्लस फेमिनिन फेशियल फीचर्स हुआ करते थे वो ना बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं। वो उतने शार्प नहीं लगते, जिसकी वजह से वो हमें उतने अच्छे लगते नहीं है। इसके बाद देखो दूसरी चीज़ होती है एजिंग। देखो एजिंग की वजह से ना हमारी जो ब्यूटी होती है फेस की, वो बिल्कुल ही ना हमसे दूर चली जाती है, हमसे भाग जाती है। अभी देखो जॉन अब्राहम 52 साल के हैं, वो काफ़ी अच्छी एज पर हैं। तभी देखो हमें ना वो काफ़ी बूढ़े भी लगते हैं, क्योंकि उनके फेस पे जो ब्यूटी हुआ करती थी पहले, जैसे कि धूम के टाइम की बात कर लो, 2010 से पहले की बात कर लो, वो ब्यूटी ना उनके फेस पे अब रही नहीं है। उनका जो लुक है ना काफ़ी रगड हो गया है, और एक रगड लुक होता है काफ़ी ओल्ड लुक, काफ़ी मतलब मैस्कुलिन चीज़। और इतनी ज़्यादा मैस्कुलिन चीज़ की वजह से ना हम लगते हैं काफ़ी बूढ़े। देखो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम बूढ़े लगते हैं। वेल देखो हो सकता है एक दाढ़ी, साथ ही साथ देखो बॉल्डनेस जो कि अभी जॉन अब्राहम को हो रही है। वेल स्किन का टेक्सचर उनका अच्छा नहीं है, साथ ही साथ स्किन में रिंकल्स हो रहे हैं, स्पॉट्स हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें। अगर मान लो इसी की दूसरी तरफ उनकी स्किन अभी भी काफ़ी सॉफ्ट सपल होती है, बिल्कुल मान लो ब्रैड पिट या फिर शाहरुख खान जैसी, दाढ़ी नहीं होती उतनी, या फिर देखो मान लो सर पे बाल अच्छे से होते, तो क्या होता कि वो काफ़ी लगता है यंग। और यंग लगना इक्वल्स टू अट्रैक्टिव लगना, ये देखो सिंपल रूल होता है। यही देखो सेम चीज़ ना जॉन अब्राहम के साथ भी थी। वो अपने प्राइम में थे जब, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगा करते थे। तो कौन कौन सी चीज़ें देखे उनके फेस को इतना अच्छा बनाती थी, इतना प्यारा बनाती थी, जिसके बारे में हमें बात करनी है, जिसके लिए हम करेंगे टाइम ट्रैवल और करेंगे जॉन अब्राहम के फेस को एनालाइज। देखो पहली चीज़ है फेस शेप। जो जॉन अब्राहम का फेस शेप है वो है ओब्लॉन्ग फेस शेप, बोले तो एक रेक्टेंगल फेस शेप। तुम एक रेक्टेंगल शेप को लो, उसे ना खड़ा कर दो, इससे एक ओब्लॉन्ग फेस शेप बन जाती है। इसमें जो फेस की लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है विड्थ से। सेम देखो ओवल फेस शेप में भी होता है, उसमें देखो लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ काफ़ी कम होती है। लेकिन यहाँ पे ना एक डिफरेंस भी होता है। जो ओवल फेस शेप होता है उसमें ना जो जॉ लाइन होती है बहुत ही टेपर्ड होती है, बहुत ही नैरो, बहुत ही पैनी सी। जैसे कि तुम ऋतिक रोशन को देखना या फिर रणबीर कपूर को देखना, उनका जो फोरहेड है देखो, फोरहेड से लेकर नीचे नीचे आते तक जो उनकी जॉ लाइन है बिल्कुल ही ना टेपर्ड हो जाती है, बिल्कुल ही नैरो हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ देखो हेनरी कैविल की या फिर जॉन अब्राहम की, उनकी जो जॉ लाइन होती है ना उनके फोरहेड से बिल्कुल मैच करती है। मतलब ऊपर भी बड़ी है देखो फोरहेड, नीचे भी जॉ लाइन बड़ी ही है, क्योंकि इससे एक प्रपोर्शन बैठता है जिससे कि एक ओब्लॉन्ग फेस शेप बनता है। पहला फेशियल फीचर है फोरहेड। देखो जॉन अब्राहम का जो फोरहेड है वो है काफ़ी वाइड, काफ़ी लेंदी, जिससे कि उनकी फेस की जो लेंथ होती है ना वो भी काफ़ी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि उनका फेस है ओब्लॉन्ग। तो एक बड़ा फोरहेड होना, एक लेंदी फोरहेड होना होती है एक मैस्कुलिन चीज़। इसके बाद बारी आती है जॉन अब्राहम की आईब्रोज़ की और उनकी आँखों की। तो जॉन अब्राहम की जो आईब्रोज़ है वो है मीडियम थिक सॉफ्ट एज आईब्रोज़, जो कि एक मैस्कुलिन आईब्रोज़ होती है। मतलब उनकी आईब्रोज़ ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा मोटी है, बिल्कुल ही मीडियम है, बिल्कुल ही बराबर। साथ ही साथ देखो जो यहाँ पे एज होता है जिसकी वजह से डिसाइड होता है कि हमारी आईब्रोज़ मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन, वो यहाँ पे ना सॉफ्ट एज है, बहुत ही सॉफ्टली वो टर्न ले रही हैं, जिसकी वजह से उनकी आईब्रोज़ लगती हैं बहुत ही मैस्कुलिन। जॉन अब्राहम की जो आंखें हैं वो हैं आमंड शेप डाउन टर्न्ड आइज़। देखो आमंड शेप्ड आंखें भी फेमिनिन होती हैं, डाउन टर्न्ड आइज़ भी फेमिनिन ही होती हैं। आमंड शेप्ड आंखें होती हैं बिल्कुल ही ओवल जैसी, आगे से काफ़ी बड़ी, पीछे टेल पे काफ़ी टेपर्ड, और इसके बाद जो डाउन टर्न्ड आइज़ होती हैं उसमें जो ये टेल होती है ना ये काफ़ी नीचे को होती है। तो ये दोनों ही फेमिनिन चीज़ होती हैं। तो जॉन अब्राहम की जो आंखें हैं वो भी हैं फेमिनिन। इसके बाद जॉन अब्राहम की जो नाक है वो है क्रुप्ड नोज, साथ ही साथ उनकी जो नाक है वो है बड़ी। तो यहाँ पे जो क्रुप्ड नोज़ होती है और एक बड़ी नाक होती है मैस्कुलिन चीज़, एक मैस्कुलिन फेशियल फीचर। लेकिन जो क्रुप्ड नोज़ होती है ना वो बहुत ही अजीब लगती है हंसते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो एक कर्व बनता है ना हमारी नाक का, बहुत ही पीछे चले जाता है हंसते हुए, तो बहुत ही मुड़ी हुई सी नाक लगती है, बहुत ही बड़ी नाक, बहुत ही फूली हुई सी नाक।
तो इससे हमारी जो नाक की शेप होती है बहुत ही घटिया लगती है। देखो जॉन अब्राहम की क्रुक्ड नोज़ के पीछे एक राज है कि उनके भाई ने उन्हें धक्का दे दिया था, जिससे कि उनकी जो कार्टिलेज थी, ये जो ये बोन होती है जिससे कि डिवाइड होती है हमारे नेज़ल पैसेज, वो ख़राब हो गए थे, वो आड़ी टेढ़ी हो गई थी, जिससे कि देखो उन्हें नेज़ल डेविएटेड सेप्टम नाम की बीमारी हो गई, जिसमें कि हमारी एक साइड का जो नेज़ल होता है, नेज़ल पैसेज होता है, वो पार्शियली ब्लॉक्ड होता है या फिर कम्प्लीटली ब्लॉक्ड होता है, जिससे कि हमें सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है। इसके बाद बारी आती है जॉन अब्राहम के लिप्स की। तो जॉन अब्राहम के जो लिप्स हैं वो हैं पतले पतले वाइड लिप्स। वाइड लिप्स होना एक मैस्कुलिन चीज़ होती है, साथ ही साथ पतले पतले लिप्स होना भी एक मैस्कुलिन चीज़ होती है। देखो हमारी जो यहाँ पे एक बो बनती है ना, ये वाली बो जिसे हम एक वी भी बोलते हैं, तो इस बो की वजह से भी पता लगता है कि हमारे लिप्स मैस्कुलिन है या फिर नहीं। अगर मान लो मेरे लिप्स पे कोई बो नहीं होती, बिल्कुल ही ऐसे स्ट्रेट होते प्लम्प जैसे, तो मेरे लिप्स बहुत ही फेमिनिन लगते। तो इसकी वजह से भी एक इंसान के जो लिप्स होते हैं काफ़ी मैस्कुलिन लगते हैं। इसके बाद देखो जॉन अब्राहम के पास एक गॉड गिफ्ट है, वो है डिम्पल्स। तो उनके बहुत प्यारे डिम्पल्स हैं, जिसकी वजह से उनकी स्माइल बहुत ही अच्छी लगती है। पहले ये ना तो मैस्कुलिन है ना ही देखो फेमिनिन है, ये बस एक गॉड गिफ्ट है जो कि देखो उनके पास है। अब डिम्पल से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और बात करते हैं चीक बोन की। देखो जो चीक बोन है जॉन अब्राहम की, वो है हाई चीक बोन्स, और हाई चीक बोन्स होना होती है एक मैस्कुलिन चीज़। चीक बोन्स अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं और बात करते हैं जॉ लाइन की। ओब्लॉन्ग फेसेस में देखो जो जॉ लाइन होती है वो फोरहेड के बराबर होती है। जॉन अब्राहम के साथ भी सेम ही है। देखो उनकी एक अच्छी और बड़ी जॉ लाइन है, तो उनकी जो एंगल ऑफ मैंडेबल है, ये पार्ट यहाँ से लेकर थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं तो टेपर्ड होती है जॉ लाइन, लेकिन देखो उनकी है स्क्वायर चिन। स्क्वायर चिन की वजह से ना उनका फेस थोड़ा सा डब्बे जैसा लगता है। उनकी जो जॉ लाइन है थोड़ी सी डब्बे जैसे लगती है, बिल्कुल ही नैरो नहीं लगती, बिल्कुल ही पैनी नहीं लगती, जिसकी वजह से देखो उनका जो फेस होता है काफ़ी मैस्कुलिन लगता है। इसके बाद आखिरी चीज़ जो जॉन अब्राहम को काफ़ी अच्छा बनाती थी, काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती थी, उनकी स्किन। देखो पहले के टाइम पे जब वो काफ़ी यंग थे उनकी स्किन काफ़ी स्मूथ थी। अभी के टाइम पे देखो उनकी स्किन का टेक्सचर ना काफ़ी अजीब हो चुका है, पहले काफ़ी अच्छा था। अभी के टाइम पे उनके फेस पे देखो काफ़ी स्कार्स है, काफ़ी रिंकल्स है, जिसकी वजह से ना वो काफ़ी बूढ़े भी लगते हैं। लेकिन इससे पहले देखो 20 साल पहले उनका स्किन का टेक्सचर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी यंग दिखते थे वो अपनी स्किन की वजह से। तो देखो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से जॉन अब्राहम अपने प्राइम में इतने प्यारे लगते थे, इतने अट्रैक्टिव लगते थे। तो देखो ये था एक फेस एनालिसिस जॉन अब्राहम के फेस का, जिससे मेरा मोटिव था कि मैं प्रमोट करूँ इंडियन मेल ब्यूटी को। देखो तुम्हें भी अप्रिशिएट करना चाहिए इंडियन मेल ब्यूटी को। तुम बस बाहर के लोगों को ही प्यार करते होगे क्योंकि तुम्हें बाहर के लोग ही ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो तुम्हें देखना चाहिए कि हाँ इंडिया में भी काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि तुम्हारे आसपास ही रहते हैं, इतने अट्रैक्टिव इंसान। उनको देखने के बाद देखो तुम्हारे अंदर भी कोई ना कोई मोटिवेशन, डेडिकेशन आ जानी चाहिए। वेल नहीं आती है तो कोई बात नहीं, कहीं ना देख लो। वेल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। एक एवरेज इंसान का टैग लेके मत घूमना, देखो एक अट्रैक्टिव इंसान बनना। बाय।